बात प्रदूषण की, जिसका ग्रहण अभी भी दिल्ली एनसीआर के लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा। लोगों को बीमार बना रहा है, लेकिन जहरीली हवा का ये असर सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे साइलेंट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ रहा है। और इस बार ऐसे ऐसे केस सामने आए हैं जो हैरान कर रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। भले ही स्मॉग ने शिकंजे में थोड़ी ढील दी, मगर जहरीली हवाओं के कहर से दिल्ली एनसीआर का दम घुटता, सांस लेना और भी मुश्किल होता जा रहा है। दिसंबर का आधा महीना आ गया, मगर सांसों पर संकट जारी है। बेहद खराब हवाएं जिंदगियों पर भारी। क्योंकि प्रदूषण के खतरनाक कण न सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहे, बल्कि दिमाग की नसों को भी सुन्न कर रहे हैं। इससे लकवा जैसी गंभीर समस्या आ सकती। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में लगातार प्रदूषण से जहां एक तरफ लोगों की समस्या जो है वो बढ़ रही है, वहीं एक्सपर्ट्स की तरफ से एक बड़ी बात कही गई है। एक्सपर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि इस प्रदूषण का असर केवल ये नहीं होगा कि आपको शरीर में किसी भी तरीके की परेशानी हो सकती है, बल्कि ब्रेन स्ट्रोक का खतरा जो है वो भी बढ़ सकता है। यानी कि जिस तरीके से प्रदूषण हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो इससे शरीर के अंदर जो खून का प्रवाह है उसमें काफ़ी परेशानी होती है, और साथ ही जो हमारा ब्लड यानी खून है वो मोटा होना शुरू हो जाता है, जिससे कई बार कई सारे जो हमारी नसें हैं वो ब्लॉक होती हैं, और ऐसे में जो स्ट्रोक का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण से एक गंभीर और हैरान कर देने वाली चुनौती सामने आई, जिसका नाम है साइलेंट स्ट्रोक। इंसान को पता ही ना चले और ब्रेन की छोटी छोटी नसों में ब्लॉकेज जैसी जानलेवा समस्या पैदा हो जाए। इससे साइलेंट स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है और सेहतमंद इंसान लकवाग्रस्त हो जाता है। प्रदूषित कण सांस के जरिए लंग्स में जाते हैं, पूरे शरीर में खून के जरिए पहुंच जाते हैं, ब्रेन की नसों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, ब्रेन की नसों को ब्लॉक भी कर सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक उन लोगों को खतरा सबसे ज्यादा है जिनको पहले से ही हाई बीपी और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या है। अब सवाल है कि इस आफत से बचा कैसे जा सकता है, तो इसका जवाब देखिए। ऐसा WHO ने कहा है कि, और पहले कई स्टडीज हुई हैं कि जो पोल्यूशन होता है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, उससे स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। और खासकर इस्कीमिक स्ट्रोक क्या होते हैं, जिसके अंदर ब्रेन के अंदर क्लॉट आ जाता है, ब्रेन के अंदर थक्का जम जाता है, और जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है। और वैसे ही हमने देखा है कि ठंड के मौसम में ये स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, और पोल्यूशन होने से ये रिस्क और बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है ऐसा होते हैं उन्हें? तो उसका मुख्य कारण है कि जो हम देखते हैं एयर में जो ये पोल्यूटेंट्स होते हैं, खासकर PM2.5, PM10, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इन सब से स्ट्रोक होने का रिस्क होता है। वायु प्रदूषण में मौजूद PM2.5 और PM10 जैसे छोटे छोटे कण सांस के जरिए शरीर में जाते हैं। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैस शरीर में एंट्री कर ब्लड फ्लो तक पहुंचती है। इससे शरीर को कई तरह का नुकसान होता है। ये कण हमारी सेल्स में असंतुलन पैदा करने का काम करते हैं। इसके चलते सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का खतरा बढ़ जाता है। सिर में लगातार दर्द रहना, चक्कर आना, बार बार धुंधला दिखना, ये कुछ लक्षण हैं जो बता रहे हैं कि ब्रेन में सब कुछ ठीक नहीं। साथ ही ब्लड के थक्के बनने का खतरा भी बढ़ा देता है। कई बार इसका स्तर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक जैसे मामलों को ट्रिगर कर सकता है। PM2.5 है वो बेसिकली जाके लंग के ब्लड वेसल्स में ट्रैप होता है, और फिर ब्रेन तक जाने का इसके चांसेस होते हैं। और वहाँ ये एक तरह का इन्फ्लेमेशन करता है, न्यूरो इन्फ्लेमेशन करता है, और इस न्यूरो इन्फ्लेमेशन से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। उनके रिलीज होने से ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। साथ साथ ऐसा भी देखा गया है कि इन पोल्यूटेंट्स की वजह से, जिसके बारे में हमने बताया, PM2.5, PM10 और जो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इनकी वजह से क्या होता है कि खून का गाढ़ा होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, प्लेटलेट फंक्शन पे इफेक्ट होता है, और ये खासकर स्ट्रोक बढ़ने का रिस्क विंटर्स में पोल्यूशन की वजह से
ज्यादा उन लोगों के अंदर होता है जिनके अंदर डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, डिसलिपिडीमिया हो और रिस्क फैक्टर्स हो। सर्दी बढ़ने और हवाओं के चलने से प्रदूषण में थोड़ी राहत जरूर मिली, मगर अभी भी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में कई जगहों पर प्रदूषण का कांटा 300 के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने हवा में प्रदूषित कणों को फैलाने में मदद की। इससे एयर क्वालिटी इंडेक्स में हल्का सुधार दर्ज किया गया। कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 300 के नीचे आता दिखा। बावजूद इसके बिना मास्क खुले में रहना सेहत के लिए खतरनाक है। साफ तौर पर जिस तरीके से दिल्ली और NCR के इलाकों में प्रदूषण को लेकर लगातार परेशानी जो है आम लोगों की बढ़ रही है, ऐसे में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी इस प्रदूषण के चलते हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, जब आप अपने घरों से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर रखें और साथ ही कोशिश करें कि पानी थोड़ी थोड़ी देर में आप पीते रहें, ताकि किसी भी तरीके की समस्या जो है आपके शरीर में ना आए। अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि प्रदूषण का असर आपके शरीर पर लगातार पड़ता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जनिन शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट तुरंत इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।